ओके दोस्तों, मैं अपने जीके एंड करंट अफेयर्स के चैनल में मैंने आपको वादा किया था कि जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की भी जानकारी देंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि 4-5 वीडियो मैंने जनरल नॉलेज का दिया है, तो आज आपको मैं बीच में करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर कंपटीशन में जो भी कंपटीशन हो रहे हैं किसी भी लेवल का, तो उसमें जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज 10 करंट अफेयर्स बताऊंगा, जिसको आप ये समझ लें कि इनमें से जरूर ही किसी न किसी कंपटीशन का ये पूछे गए सवाल है। तो हम सबसे पहला सवाल आपके सामने लिखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क इन इंडिया। ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क इन इंडिया, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी तरह के फर्नीचर के आइटम्स होते हैं, तो उसके लिए एक सेंट्रल प्लेस है। वो कहाँ पर है? उसके अंदर ये पूरे फर्नीचर रखे जाएंगे और वो बन रहा है ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी जितनी भी फर्नीचर की वस्तुएं हैं, हर तरह के आइटम यहाँ पर अवेलेबल होंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है फर्नीचर पार्क। सेकंड, फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट started women at the rate of birth प्लान। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी राज्य है जिन्होंने महिलाओं को काम करने के लिए एक ऐप का डेवलपमेंट किया है। उस ऐप का नाम है वुमेन्स एट द रेट ऑफ बर्थ। वो कौन सा गवर्नमेंट है? तो वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐप का डेवलपमेंट किया है और उस ऐप का नाम है वुमेन्स एट वर्क प्लान। इसके तहत जो भी महिलाएं हैं, जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगी और उनको वहां अपना क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी डाटा रिक्वायर्ड है वो अपलोड करेंगे और सरकार उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ड्रोन, ये डी है भैया, फर्स्ट ड्रोन स्कूल इन इंडिया। ये ड्रोन जो शब्द है, तो आप ये समझ लेना कि ये बच्चे वाला ड्रोन नहीं, जो सुरक्षा से रिलेटेड ड्रोन है, जो हमारे आर्मी और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस यूज करते हैं, उस ड्रोन स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ।
तो इंडिया में पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बना है? ग्वालियर में। ग्वालियर। और ये ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP। चलिए अगला प्रश्न है, फर्स्ट मेडिकल सिटी इन इंडिया। कहता है कि भारत के अंदर में सबसे पहला कौन सा ऐसा शहर है जहां मेडिकल सिटी के नाम से हर तरह के दवाइयों से जुड़े कारोबार, यानी कहने का मतलब कारोबार से रिलेटेड यह है कि कोई भी दवा बन रही है उसके बारे में जानकारी देना, दवाओं का संग्रह करना, इसलिए उसका नाम रखा गया है मेडिकल सिटी। और वो कहाँ पर है? ये बन रहा है पुणे में, पुणे। और ये पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अच्छा, इससे और एक रोचक बात बताता हूं कि जो ये मेडिकल सिटी बन रहा है, ये जो मेडिकल सिटी बन रहा है, इस मेडिकल सिटी का भी एक अलग से बहुत फैंटास्टिक नाम दिया गया है। और वो नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रायणी, इंद्रियानी मेडी सिटी। अब देखिए, इस 4 नंबर के क्वेश्चन से आपको 3-4 जानकारी मिल रहा है। पहला तो ये मिल रहा है कि फर्स्ट मेडिकल सिटी कहाँ बना है, तो भाई कहाँ बना है? ये पुणे, पुणे में बना है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है कि ये जो मेडिकल सिटी बना है तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए, VVI। ठीक है, और VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के अंदर। तो आप इसको जरूर ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सुषमा स्वराज अवार्ड स्टार्टेड बाय हरियाणा। देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है कि सुषमा स्वराज अवार्ड स्टार्टेड बाय, यानी इंडिया में जो है सुषमा स्वराज नाम का भी एक अवार्ड प्रचलित हो गया है और उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड किया है हरियाणा की सरकार ने। क्योंकि ये जो सुषमा स्वराज थी तो ये हमारे लोकसभा के अंदर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर का काम की हैं, इसलिए उनके नाम पर आपको हरियाणा की सरकार ने एक अवार्ड घोषित किया है कि इस खेल के तहत में आपको अगर आते हैं तो आपको सुषमा स्वराज नाम से अवार्ड दिया जाएगा। 6th, UPI 1 2 3 पे लॉन्च्ड बाय, देखिए अभी इंटरनेट का ज़माना है और फिर इंटरनेट के तहत में हर पेमेंट आपका जो भी होता है मोबाइल के थ्रू
पेमेंट होता है। तो उसी तरह से जो ये यूपीआई एक ऐप है, यूपीआई 123, ये पूरा यूपीआई 123 क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो वो जो एप्लीकेशन था ये सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर में अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली। तो लॉन्च हुआ है तो उसको लॉन्च करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है आरबीआई। अब ये आरबीआई क्या होता है भाई, ये आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये आरबीआई ने इस यूपीआई 123 पे ऐप को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये हमेशा हर साल 3 मार्च को, 3 मार्च एवरी ईयर, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन न्यू दिल्ली। अब आप जरा इसको, ये क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, क्या है ये? कहता है कि जो अभी आपके समय यानी हर राज्य में, हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्रदूषण को देखते हुए गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बैन कर रखी है। तो उसके जगह पर गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल्स कंपनियों से एग्रीमेंट किया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन करें। अब भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बन गए, लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज कहाँ होंगे और कैसे होंगे? तो इसके लिए जो सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन, जैसे हमारा पेट्रोल पंप का स्टेशन होता है, ठीक है, आप डीजल लेने के लिए कहीं गाड़ियों को रोकते हैं तो डीजल स्टेशन होता है। तो उसी तरह से जो पहला चार्जिंग स्टेशन बना था वो कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में बना है। और जिस कंपनी ने बनाया है तो ये अपने आप को क्या कर दिया? फ्रेंचाइजी ऑल इंडिया में कर दिया कि भाई आप इसके तहत में आइए और जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत में जाइए, फिर आप दूसरे शहरों में भी इसको चार्जिंग पॉइंट को लगा सकते हैं। इसलिए ये पहला है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया। मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात यहाँ पर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो वो हमारा बना है कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है, कहता है कि फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स started in इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कहता है कि फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल। स्ट्रीट एनिमल से मतलब ये है कि जो आपके शहरों में, आपके गांव में रोड के ऊपर
आवारा पशु घूम रहे हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, जिनका कोई भी मालिक नहीं है, तो इसके लिए एक एम्बुलेंस सेवा बनाई गई है और उसको वहाँ से कैप्चर करके, उसको उसमें कैद करके और ले जाके अलग जगहों पर रखा जाता है। इसलिए मैंने आपको लिखा है कि फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका चेन्नई में हुआ है, चेन्नई। और चेन्नई कहाँ है भाई? इंडिया के अंदर, ठीक। और चेन्नई क्या है भाई? चेन्नई एक तमिलनाडु का कैपिटल भी है, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में, यानी जो पुराने समय में इसको मद्रास के नाम से जानते थे, ठीक है, तो उस शहर में ये एम्बुलेंस की सेवा पहली बार लागू की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th खेल महाकुंभ, महाकुंभ was organized in 2022। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप, ये लिखा हुआ है कि 11th खेल महाकुंभ। महाकुंभ एक ऐसा वर्ड है जो कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो इलाहाबाद का या प्रयागराज का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ठीक। और कुंभ मेला में जो होता है वहाँ पर लाखों तीर्थयात्री आते हैं, 100-200 नहीं, लाखों की संख्या में आते हैं। तो उसी तरह से ये जो महाकुंभ है, ठीक है, तो इस महाकुंभ के अंदर में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे तरह के गेम का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था 2022 के अंदर में। तो वो कौन सी जगह है? वो जगह है आपका जामनगर, गुजरात। जामनगर, और ये कहाँ पर है आपका? गुजरात में, गुजरात में, ये देखिए, ठीक है। यानी आपका ये गुजरात कहाँ है भैया? हमारे प्रधानमंत्री साहब का स्टेट, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। तो ये जामनगर उस जगह का नाम है जहाँ पर ये खेल ऑर्गेनाइज किया गया था। और जामनगर कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य के अंदर है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। अब मैं आपको यहाँ पर वर्ड की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कर रहा हूँ मैं? वर्ड की बात कर रहा हूँ। कहता है कि वर्ल्ड में तीसरी कौन सी ऐसी देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो उसका किसका नंबर आता है? अपना। सबसे पहले किसका नंबर आता है? चाइना का। दूसरे आपका किसका नंबर आता है? रसिया का। और तीसरे पर है अपना भारत महान। तो ये हमारा इंडिया आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कहता है कि एटीपी, एटीपी, एटीपी क्या है? एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रैफिक प्रोटेक्शन।
ON है, ये प्रोटेक्शन है ये। अब जरा इस वर्ड को आप समझिए कि ये ATP क्या है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक प्रोटेक्शन, ये क्या है और कहाँ पर हुआ है। तो आपको मैं समझा देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। ये हमारा इंडियन रेलवे ने एक सिस्टम लागू किया है। वो सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ये है कि जब पुराने समय में क्या होता था कि जो गाड़ियाँ आती है स्टेशन के ऊपर, तो उस समय जो सिग्नल होते थे, जो आपने देखा होगा ट्रैवलिंग के दौरान में, तो उस सिग्नल में पहले लोग मैनुअल उसको हैंडल करते थे। यानी सिग्नल इंस्पेक्टर होता था, वो उसको लीवर को हटाता था, तब वहाँ पर लाइट ग्रीन या रेड जलता है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ आती जाती थी। तो इस तरह की घटना कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके कारण एक बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई है। ठीक, तो ये जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, रेल एक्सीडेंट होते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक ATP सिस्टम बनाया गया। अब ATP सिस्टम में क्या है? ये सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। सपोज करिए कि आपके प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पर कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक, और अगर कोई दूसरी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजरना चाहेगी तो वो गाड़ी आगे नहीं आ सकती है, क्योंकि ये जो ATP सिस्टम है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल यानी आउटर सिग्नल जो होता है वहीं पर इसको रोक देगा, वहीं पर रोक देगा। यानी सिग्नल आपका नहीं मिलेगा, जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर के ये रेलवे का एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, जिसका नाम है ATP। ओके, आज के इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।